आप देख रहे हैं बिहार की बात, सच दिखाने की जिद। अभी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बैठे हुए हैं, लेकिन कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे जब एक एक वोट हम इनको देंगे। बिहार के समस्त लोग बदलाव चाहता है, और अगर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनाना चाहते हैं तो मुजफ्फरपुर के जितने भी कैंडिडेट हैं सारे लोगों को एक एक वोट देना है। सुबह 6 बजे से ब्रश और बिस्कुट और चाय लेके बूथ पे लाइन लगा देना है, और जितना भाजपा जदयू वाले और एनडीए वाले लोग हैं उसको लाइन में लगने ही नहीं देना है। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो अति पिछड़ा का नेता भाई मुकेश सहनी जी से आग्रह करेंगे कि सभा को संबोधित करें। मुकेश सहनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, बिहार के अगले मुख्यमंत्री हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और यहाँ पे हमारे सभी महागठबंधन के नेतागण, और यहाँ पे हमारे मुजफ्फरपुर जिले के सभी प्रत्याशीगण, और बड़े संख्या में यहाँ नौजवान साथी, माता बहन, सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, बिहार में हमें पता है कि आप लोग बदलाव के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। आप सब निश्चित तौर पे हमारे गठबंधन के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। थोड़ा बारिश का समय है, मैं चाहूँगा कि हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी आपके अपने बीच में अपनी बात को रखें। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि खास करके मैं आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय लालू प्रसाद जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिहार में एक अति पिछड़ा मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम के नाम का घोषणा किए हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और पार्टी कैडर मजबूती से हमारे सभी गठबंधन को उम्मीदवार को जिताएंगे और बिहार में हम लोग सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी से आग्रह करेंगे कि सभा को संबोधित करें। तेजस्वी यादव जी। इस चुनावी जनसभा में मंच पर उपस्थित आदरणीय राहुल गांधी जी, भाई मुकेश सहनी जी, आईपी गुप्ता जी, राजा राम साहब जी, और सीपीआई सीपीएम के हमारे नेता, महागठबंधन के सभी हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेतागण, और सकरा से आए हुए सभी बुजुर्ग अभिभावकों को तेजस्वी यही पैर छू करके यहीं से प्रणाम करता है, आप लोगों को चरण स्पर्श करता है। जितनी बड़ी माताएं बहनें बड़ी संख्या में आई हैं, तेजस्वी आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके नमस्कार करता है, और सभी हमारे नौजवान युवा साथी को यहीं से तेजस्वी गले लगाने का काम करता है। मुजफ्फरपुर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र से हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी यहां आए हुए। आप सब लोगों से हम अपील करते हैं कि एक एक वोट महागठबंधन के सभी प्रत्याशी को दे करके आप लोग भारी बहुमत से इनको विजय बनाने का काम करें। सकरा की जनता जिंदाबाद। बदलाव चाहते हैं कि नहीं बदलाव चाहते? हाथ उठा करके बताइए। 20 साल ये पुराना खटारा सरकार को आप बदलने का समय आ गया है। स्थिर पानी भी एक जगह इकट्ठा हो जाए कुछ दिनों तक तो सड़ने लगता है, वही स्थिति इस सरकार की हो गई है। किसान भाई जानते हैं कि एक ही ब्रांड का बीज अगर 20 सालों तक खेत में रोपिएगा तो खेत जो है बंजर हो जाता है, फसल नहीं आती है। अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। देखिए, हम राहुल गांधी जी का स्वागत करते हैं इस सकरा की धरती पर, और हम सब लोग नए सोच के केवल हम लोगों को सरकार ही नहीं बनाना है,
बल्कि बिहार बनाने का काम करना है, बिहार बनाने का काम करना है। 20 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कितने साल से? आवाज नहीं आ रहा। 20 साल से है कि नहीं है? और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है कि नहीं है? सकरा को कुछ कारखाना मिला है क्या? कोई अच्छा अस्पताल मिला होगा? कोई बढ़िया विश्वविद्यालय मिला होगा? लोगों को सरकारी नौकरी रोजगार मिला होगा? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। केवल घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? थाना ब्लॉक चले जाइए, घूस देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? और राशन में रिश्वतखोरी हो रही है कि नहीं हो रही? बोलता है 5 किलो, देता है 3 किलो। रिश्वत ले रहा है कि नहीं ले रहा? तो आप देखिएगा हर घर नल से जल योजना में घूसखोरी, दाखिल खारिज कराइए, जमीन का रजिस्ट्री कराइए, उसमें घूसखोरी, जातीय प्रमाण पत्र बनाइए, उसमें घूसखोरी। और अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मुजफ्फरपुर जिला में कोई ऐसा दिन है जब हत्या ना होती हो, हमारी बहनों के साथ रेप ना होता हो? यही मुजफ्फरपुर की बेटी 11 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया गया। अस्पताल में 4 घंटे बेड नहीं मिला, उसकी मौत हो जाती है। यही है सुशासन, यही है अच्छे दिन। क्या मिला आप लोगों को? बताओ सकरा की जनता, कुछ मिला है तो बताओ। जो 20 साल में नहीं दिए, अब अगला 5 साल में कहां से देंगे? तेजस्वी के मन में एक दर्द है, एक पीड़ा है। तेजस्वी बेरोजगारी को हटाना चाहता है, गरीबी को हटाना चाहता है, महंगाई को खत्म करना चाहता है, बिहार से पलायन को खत्म करना चाहता है और अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाहता है, बिहार को नंबर 1 बनाना चाहता है। लेकिन 20 साल नीतीश जी के राज करने के बाद भी, 11 साल नरेंद्र मोदी जी के राज करने के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन सबसे ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम अगर कहीं क्या है तो बिहार के लोगों का है पूरे देश में। आप लोग एक मौका तेजस्वी को दीजिएगा? हाथ उठा करके बताइए, एक मौका तेजस्वी मांग रहा है। तेजस्वी से कोई शिकायत है क्या? आपको सुनाई नहीं दे रहा? तेजस्वी से कोई शिकायत है? एक मौका मिलेगा। तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है? तेजस्वी ने किया है क्या नुकसान? तो एक मौका आप लोग दीजिएगा ना? एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा तो नौकरी मिलेगी पक्की और तेजस्वी आपकी उम्मीदों को लगाएगा छक्का। चेंज मेकर बनना है कि नहीं बनना? तो बदलिए इस सरकार को, लाइए नई सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। अब मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खुलवाने वाले 6000 किलोमीटर पैदल चलने वाले राहुल गांधी साहब, तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, आईपी गुप्ता जी, केसी वेणुगोपाल जी, अखिलेश प्रसाद जी, सुरेश चंचल जी, राजा राम जी और गठबंधन के वरिष्ठ नेता भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बारिश में आप यहां खड़े हैं, दूर दूर से आए हैं, इसके लिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका मूड कैसा है? मूड कैसा है आपका? हिंदुस्तान में जिस भी प्रदेश में जाता हूं, मैं हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूं,
जहां भी मैं जाता हूं वहां बिहार के युवा मुझे मिलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने दिल्ली बनाई, आपकी मेहनत ने बेंगलोर की सड़कें बनाई, गुजरात में आपने काम किया, अपना खून पसीना दिया, मुंबई को आपने अपनी मदद दी। हिंदुस्तान के शहरों को छोड़ो, दुबई आपकी मेहनत से बना है। तो अगर आप अलग अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हो, शहरों को बना सकते हो, तो फिर बिहार में आप यह काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? कुछ दिन पहले बिहार के 15 युवाओं से मैं मिला, 2-3 घंटे बातचीत की। बात क्या थी? सारे के सारे कह रहे थे कि हमें बिहार में कुछ नहीं मिल सकता है, हमें बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता, बिहार में बिहारियों का कोई भविष्य नहीं है। यह है आपकी सच्चाई। यहां पे 20 साल से नीतीश जी सरकार चला रहे हैं। अपने आप को अति पिछड़ा कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिहार में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया है, मुझे आप बता दीजिए। क्या आप ऐसा प्रदेश चाहते हो जहां आपको कुछ ना मिले, अदानी जी को 1-2 रुपए में जमीन दी जाए और आपको रोजगार ना मिले? ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। हमें वो बिहार चाहिए जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हो, बिहारियों को भविष्य दिखाई दे। और जैसे आज आप दूसरे प्रदेशों में जाते हो, वैसे ही दूसरे प्रदेश से लोग आए और बिहार में आकर काम करना चाहें। ऐसा बिहार हम चाहते हैं।